हमारी हमेशा हर मन्नत पूरी की है लॉर्ड कृष्णा, और हमने हमेशा दिल से आपका शुक्रिया अदा किया। कभी एक पत्नी बनकर, कभी एक बहू बनकर, तो कभी एक सास बनकर, लेकिन आज आपने एक माँ की मन्नत पूरी की है। हमारी बेटी को सारी खुशियां देकर आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है लॉर्ड कृष्णा। छोटी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजकर बहुत बड़ी खुशी दी। उन सबको सजा मिलेगी। बस अब इस नए साल में हमारी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा लॉर्ड कृष्णा, बस इतनी सी प्रार्थना। छोटी, अगस्त्य, आरव, राशि, जल्दी आओ बेटा, पूजा का वक्त हो गया है। छोटी दिखाई नहीं दे रही? छोटी कहाँ है? आरुषि, कहाँ है गुड्डन? पता नहीं भाई, मुझे लगा भाभी किचन में होंगी। राशि बेटा, मम्मा कहाँ है? I don't know, Pops. अरे आप घबराइए मत जीजू, मकर संक्रांति के लिए किसी काम से बाहर ही गई होगी। आप सब जानते तो हैं छोटी को। बड़ी माँ, आप आरती शुरू कीजिए, छोटी आती होगी। काश आरती के वक्त तुम हमारे साथ होती छोटी। सब यहाँ कैसे? आप सबको जेल से किसने निकाला? जवाब दो, किसने निकाला तुम्हें जेल से बाहर? सोना तुम, सोना आ गई तुम। सोना, सोना तुम ठीक हो ना? हाँ जी, हम बिल्कुल सही हैं। कान्हा जी की कृपा है सब। आप तो जानते ही हो, हमने जीजी के बराबर कांड नहीं किए थे ना, तो हमें इतने डरने नहीं पड़े। हाँ, लेकिन मनी कहाँ है? तुम्हें पता है, मनी ने तुम्हारी खातिर अगस्त्या से बहुत झगड़ा किया, और अभी भी तुम्हारी वापसी की खातिर मंदिर गया है प्रार्थना करने के लिए। हाँ, मेरा मनिया। कि पति पत्नी का मेल खत्म हो गया हो तो जवाब देंगी आप? किसने निकाला तुम्हें जेल से बाहर? कुछ पूछ रहे हैं हम। कौन लाया है तुम्हें यहाँ? मैं लेकर आई हूँ। दिमाग खराब
हो गया है तुम्हारा छोटी? इसकी सच्चाई पूरा परिवार जान गया, इसका बेटा जान गया, और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या जिद लगाई बैठी हो तुम? कितना समझाया ना तुम्हें? क्यों लाई उन्हें वापस? हाँ, क्यों? और तुम ये नकली टेस्ट हुए बहाना बंद करो अब। तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार को बहुत अच्छे से पता चल गई है। इस बार कोई नाटक नहीं चलेगा, और ये हमारी बेटी को गुमराह करने की तुम्हारी कोशिश अब कामयाब नहीं होगी। Cheers! वाह भैया, मजे आ गए, बहुत टेस्टी। रसगुल्ले में इतनी मिठास नहीं है जितना आपके वापस आने की खुशी में है। हाय मेरा मनिया। देखो जी, मुझे पता था सबसे ज्यादा मेरा मनिया मुझे मिस कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी, हमने मिस किया आपका सबसे ज्यादा। अरे ये क्या बात हुई? मेरी सोना मुझे भूल गई? ऐसी बातें करते हो जी, आपको कैसे भूल सकते हैं हम? हैं? आप तो हमारे हीरो हो, आपको कैसे न मिस करते हैं? अच्छा सोना, ये बात बताओ, ये भाभी क्या सच में सुधर गई है? ले, इसकी 12 की ढेर, जो समझ नहीं आई आपको? अरे पुलिस स्टेशन में इतनी मरम्मत हुई जीजी की, इतनी मरम्मत, भैया तब से तो चूचा नहीं निकल रही उनके मुंह से। अरे जब से घर में घुसी है, देखा नहीं तुमने? हैं? अरे चारों तरफ मुंह लटकाए पड़ी घूम रही हैं, देखो जरा जाके। ये बात तो है। और नहीं तो क्या? अरे मम्मी, अगर ताजी ठंडी पड़ गई तो मुझे लगता है अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कह तो बिल्कुल सही रहे मैंने तो। जब हमने एक बात नोट करी, जो हमारी गुड्डन है ना, अगर जीजी पूरे इंदौर में टॉर्च लेके भी ढूंढे ना, तो ऐसी बहू नहीं मिलने वाली। करेक्ट। जो हम बता रहे हैं आपको। अरे भैया, हमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, कितने जुल्मों सितम न कर डाले। वो लड़की, उस लड़की ने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। और आप ये तो देखो भैया, सब कुछ माफ कर दिया और हमें अपना लिया उसने। हम तो सब कान्हा जी की कृपा मानते हैं भैया। ये बात तो सही कही तुमने। तो ठीक है मम्मी। हाँ, अब एक काम करो। कहाँ? अब आप ना शपथ ले लियो कि कोई भी गलत काम नहीं करोगी और किसी गलत काम में साथ भी नहीं दोगी। चलो जल्दी जल्दी कसम खाओ। कि 12 की डेट, जब भी कसम खा रहे हम। ले बता, अभी हम अपने फेवरेट समोसे और जेरे रसगुल्ला, अरे जब हम इन दोनों की कसम खा के कहते हैं भैया आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। सच्ची विद्या रानी कसम। दिल जीत लिया तुमने, क्या बात कही है। चलो इसी बात पे एक एक समोसा हो जाए। किसका पार्सल आया? जी गुड्डन बिरला का ही है। ओह, भाभी का। यहाँ पे साइन कर दीजिए मैम। जी लीजिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। मैं आप ही के पास आ रही थी, आपका पार्सल आया है। मेरे लिए किसका पार्सल है? पता नहीं भाभी, कोई नाम नहीं लिखा है। Chashmish, hey, are you okay? मम्मी जी, तो अच्छा हुआ आपने वक्त पर बचा लिया, नहीं तो आज हमारा बच्चा। थैंक यू।
जब जब भी मौका मिलेगा हम तुम्हें बचाएंगे। आज वो कहावत सच लगने लगी है, एक अपराधी अपने अपराध से भाग सकता है लेकिन अपने पर लगे थप्पे से नहीं। ये हमने तुम्हारे लिए मंगवाया है, नए साल का तोहफा। खोल के देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। क्या है? मेरे पापा के रेस्टोरेंट का ब्रोशर है। हाँ, उम्मीद है तुम अपने पापा के रेस्टोरेंट का काम जो हमेशा से तुम्हें करना था वो करोगी। हमें एक बार फिर से माफ कर देना। जीजू, अरे वो वॉशरूम में पानी लीक हो रहा है, नल फिक्स कर दो ना। अरे सॉरी, मुझे प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है, नहीं तो मैं आपको कहता नहीं। प्लीज कर दोगे? हाँ लेकिन प्लम्बर। बड़ी माँ का ऑर्डर है, जब तक प्लम्बर आएगा तब तक पानी और लीक हो जाएगा। तो आप तो वैसे भी फ्री हो तो कर दो ना जीजू, प्लीज। हाँ तो टेंशन मत ले, तू आराम से जाके प्रैक्टिस कर, मैं कर दूंगा। थैंक यू जीजू, यू आर द बेस्ट जीजू। बाय बेटा। चलो राशि बेटा, कुकिंग बाद में करते हैं, अभी पहले आपको नल फिक्स करवाना सिखाते हैं। ये काम ना अभी करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सी यू। चीकू, चीकू बेटा, चीकू सुनो, कहाँ हो? आया चाची। अरे जल्दी बाहर आओ भाई। बेटे, ये देखो, ये 2 लिस्ट हैं, एक हमारी है और एक तुम्हारी सासू माँ की है। मकर संक्रांति आने वाली है ना, तो थोड़ा सामान लाना था, खजूरी बाजार से ले आओगे क्या? अब तुम तो जानते हो गुड्डन काम पे गई है, और तुम्हारे साले साहब, उनको सनी देओल बनने से फुर्सत नहीं है, और तुम्हारे मनिया भाई, वो तो काला चश्मा लगा के अक्षय कुमार बने फिर रहे। हम 4 दिन से सोच रहे थे कि ये लिस्ट किसको दे। हमने सोचा हमारा चीकू ले आएगा। है बेटे, ये प्लीज ले आओगे तुम सामान? जी चाची, ले आऊंगा मैं। हम सोच रहे थे इतने दिन से तुम अपने ससुराल में खाली बैठे हो, क्यों ना चाची तुम्हें कोई काम दे दे। बेटा ये काम कर लेना जरूर है। जी ओके। तुम फिर से? तुम नहीं सुधरोगी। इस बार मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई हूँ अगस्त्य। मुझसे रुका नहीं गया। क्या मतलब? तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही अगस्त्य। कौन सी हालत? शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरी नजरों से देखो अगस्त्य, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये फैमिली तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है। तुम जमाई हो इस घर के, लेकिन ये लोग तुम्हें ऐसे काम दिए जा रहे हैं जैसे इस घर के करोड़ों के मालिक हो तुम अगस्त्य, और खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? या नलका ठीक कर रहे हो? आई एम श्योर तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, और खाओगे कैसे? क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं होगा। और ये डाउन मार्केट लोग आके तुम्हें हर समय काम देते जा रहे हैं। वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो और खाना खा लो प्लीज। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे बेटे के लिए खाना हम खुद लाए हैं।
नहीं है मुझे। मैंने कहा ना भूख नहीं है माँ। अपनी माँ से नाराजगी है, खाने से नहीं। इस घर में तुम्हारे लिए किसी और को फिक्र हो या ना हो, पर तुम्हारी माँ को है। चिकू, तुम हमें जेल भिजवा सकते हो, हमें सजा दिलवा सकते हो, पर हम तो माँ है ना, और एक माँ अपनी बेटी से प्यार करना कभी नहीं बंद कर सकती। तुम्हारी ये हालत देखकर दुख होता है हमें। ये दिन देखने के लिए हमने पाल पोस कर बड़ा किया था तुम्हें। तुम घर जमाई हो, घर के काम करने वाले नहीं। लेकिन करे भी क्या, समाज के लिए घर जमाई का यही दर्जा होता है, इतनी ही इज्जत होती है। और अगस्त्य, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ये बात तुम भी जानते हो। पर मानता नहीं है निया। ये दुनिया बड़ी बेरहम है चिकू। हर पल जाने अनजाने में इस बात का एहसास तुम्हें दिलाती रहेगी कि तुम्हारा अब इस घर में वो दर्जा नहीं है जो पहले हुआ करता था। सब तुम्हें नजरें झुकाकर देखेंगे, इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम उनसे नीचे हो चुके हो। आपने बुलाया मुझे? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था अगस्त्य बेटा, पर आई होप कि अब तुम्हें पता है कि हमारी छोटी की खातिर तुम्हें क्या करना है। तुम हमारी बेटी को डिजर्व नहीं करते हो अगस्त्य। अगर तुम हमारी बेटी से सच्चा प्यार करते हो तो साबित करके दिखाओ कि तुम उसके लिए सही हो। तुम हमारी बेटी को डिजर्व नहीं करते हो अगस्त्य। जा सकती है मम्मा, मुझे फोन भी नहीं लग रहा है। लॉर्ड कृष्णा, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? भैया कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं चला छोटे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आपने कहा था ना कि मम्मा काम से बाहर गई हैं। बाहर ही गई थी छोटी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझसे नाराज होकर कहीं चली गई हो? उनसे बिना डिस्कस किए तो पुष्पा जी को भी घर पे लेके आ गई, तो क्या हो रहा है ये सब? पहले का ड्रामा क्या कम था जो ये जीजू और निया का शुरू। सॉरी छोटे, देख
हमारे पास किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है। क्या पता जीजू ने कुछ भी ना किया हो। और निया का तो तुझे पता है ना, उसकी बात पे विश्वास करना मतलब शेरनी के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। हाँ, मन तो मेरा भी नहीं मान रहा भैया। मुझे नहीं लगता कि अगस्त्य ऐसा कुछ कर सकता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगस्त्य होश में नहीं था ना भैया, कुछ भी श्योरिटी से बता ही नहीं रहा है, उसको खुद ही कुछ याद नहीं है। तो अगर ऐसे में 1% भी निया की बात सच हुई तो एक लड़की के साथ इतना गलत तो नहीं होते हुए देख सकती हूँ ना मैं। तो फिर अब क्या करें? नहीं पता मुझे, ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली सब सही होने जा रहा है। एक पल में सब बिखर गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब पर से मम्मा नहीं मिल रही है, अगस्त्य और निया का इतना बड़ा। कुछ नहीं होगा छोटी, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तू टेंशन मत ले। एक काम कर, तू जीजू से खुल के बात कर, उतने में बड़ी माँ का पता करता हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा छोटी, सब ठीक हो जाएगा। आता हूं मैं। क्यों परेशान हो रही हो? ये तीर निशाने पर नहीं लगा तो क्या हो गया? हमारा प्लान तो बखूबी काम कर रहा है। मगर ये प्लान हमारा जल्दी क्यों नहीं हो सकता? मुझे जी से गधी कुटन अगस्त्य की लाइफ से आउट चाहिए, जल्द से जल्द। वो तीर कब लगेगा निशाने पे? हाँ, चिकू वो हम दोनों आप दोनों या तो बहुत भोले हो या तो वो स्मार्ट। क्या लगता है आप दोनों को? ये जो आपके नाटक चल रहे हैं मुझसे छुप सकते हैं ये? देखो, मैं जानता हूँ आप दोनों का प्लान है ये। हमारी बात सुनो तुम। और नाटक नहीं, एटलीस्ट मेरे सामने नहीं। अगर करना ही है ना तो गुड्डन के सामने करते रहिए ना। बहुत हो गया आप सबका। अब कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, समझ में आ रही है? जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है ना, तो अब इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। निया, निया। ये क्या कर रही है बेटा? निया, क्या कर रही हो तुम बेटा? बेटा रुक जा बेटा,
पास नहीं आना मेरे। मर जाने दो मुझे, यही इसी घर में मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। निया तू आगे नहीं आना माँ। निया रुको। मैंने बोला ना आगे नहीं आना। आग लगा दूंगी मैं खुद को। मैं बोल रही हूँ। निया, निया बेटा मेरी बात सुनो। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्लीज प्लीज रोकिए ना। आप क्या देख रहे हैं? रोकिए ना मेरी बेटी को। अरे आंटी जी क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही हैं? कुछ नहीं करने वाली है, आपका गला बैठ जाएगा फालतू में, सिर्फ धमकी दे रही है। हाँ। इसकी 12 की डेट, एक नंबर की ड्रामेबाज है ये। ऐसी नौटंकियां हमारे घर में 75 बार कर चुकी है। ए चुप हो जा, समझी? मुंह देखो इसका। बढ़िया है यहाँ पर नाटक करने के लिए, हैं? अरे हम बता रहे हैं आपको, आपकी बेटी ना कोई बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है, एक नंबर की शातिर है ये। सही कह रही हैं आप चाची, बेचारी नहीं हूँ मैं। इनफैक्ट मैं बचूं या ना बचूं किसी को क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या फायदा है सची के आप? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। खुश होंगे फिर आप? निया क्या कर रही हो ये? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है निया। मैं वादा करती हूँ तुमसे कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ कैसे? इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। कैसा सोल्यूशन भाभी? अगस्त्य को निया से शादी करनी होगी। ये भाभी क्या बोल रही है? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम पागल हो गई हो? इससे क्यों शादी करूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर जो निया के साथ हुआ वो भी तो गलत है ना अगस्त्य? तो वो क्यों सफर करे? इस तरह उसके साथ अन्याय होता नहीं देख सकती हूँ मैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। घुटन पर कहा ना मैंने, अब कुछ नहीं हो सकता है अगस्त्य। यही मेरा फाइनल डिसीजन है। मेरे प्यारे परिवार वालों, सुनिए, सब आइए। आगे सब लोग। वेरी नाइस। तो अनाउंसमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कल मेरी बीवी ने एक फैसला लिया था, तो मैंने सोचा एक फैसला मैं भी ले लूं।
मैं आप सबको तहे दिल से मेरी और निया की शादी में इनवाइट करता हूं, जो कि 2 दिन बाद ही होगी। अरे चौंक क्यों गए भाई? इतनी बड़ी ग्रेट न्यूज दी है मैंने, थोड़ी तालियां बजाओ यार, कम ऑन। पागल हो गया है क्या? जीजी, ये दोनों सुधरेंगे नहीं। दिमाग खराब हो गया आपका? मेरी छोटी को छोड़कर आप इस निया से शादी करोगे? इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं आप? ये क्वेश्चन तूने अपनी बहन से किया था? नहीं ना, तो मुझसे क्यों कर रहा है? गलत कर रहे हैं आप। साइड हो जा। वरना क्या? वरना क्या? वरना बताऊं तुझे? अरे चिकू, क्या कर रहे हैं ये? छोड़ भाइयों। भाई आरव, ये क्या कर रहे हो आप दोनों? छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। आरव छोड़ो भाई को। ए आरव, आराम से बात कर, बहन है मेरी वो। छोटी भी मेरी बहन है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और मैं खड़ा होकर सब देखता जाऊं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। और गलती आपकी, समझे आप? पहले आपने रात निया के साथ बिताई, मेरी छोटी को धोखा दिया, और अब यहाँ अपनी दूसरी शादी करने होता बांटे आप। भूलो मत, इस घर में आज भी बड़े हम हैं। हम किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे यहाँ पर। अगस्त्य और गुड्डन ने जो भी फैसला लिया है, सोच समझ कर लिया है, और जो भी होगा वो इस फैसले के अनुसार होगा। बात खत्म। हम तुम्हारे फैसले से खुश नहीं हैं, पर ये फैसला तुमने क्यों लिया ये हम समझते हैं। क्या हो रहा है मम्मी जी? वक्त है बेटा, कभी अच्छा कभी बुरा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, अभी जाकर थोड़ा आराम कर लो। और आप सब भी जाइए यहां से, बहुत तमाशा हो चुका।